हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या व लोकतंत्र क्यों, यानी कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। एक्चुअल में यहाँ पर हम दो चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये कि लोकतंत्र है क्या, यानी कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है, लोकतंत्र एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम इस टर्म में पढ़ेंगे। एंड सेकेंड टर्म यहाँ पे मिलेगा हमको लोकतंत्र क्यों, वाई डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र हमको क्यों चाहिए। ठीक है, पहली टर्म तो ये हो जाएगा कि लोकतंत्र एक्चुअल में है क्या, और सेकेंड हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र हमको चाहिए क्यों या लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि लोकतंत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो एक सिंपल सी एक लाइन के जरिए हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद और थोड़ा सा डीप इसको पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या है, तो मैं सीधी सी बात आपको बोल रहा हूँ। देखिएगा, मान के चलिए कि ये एक ग्रुप है, या इसको आप एक गांव या एक शहर या एक ढाणी, एक कस्बा, कुछ भी कह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि लोगों का एक समूह है, और इसके अंदर कई सारे लोग हैं। इस ग्रुप के अंदर कई सारे, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये कई सारे लोग इसके अंदर हैं। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर अब हम ये देख रहे हैं सबसे पहले कि लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो अब आप इस पिक पे आइए थोड़ा सा, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इस ग्रुप में आपको कई सारे लोग दिख रहे हैं। अब होगा क्या, ये सारे लोग यहाँ अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से इनका जीवन चल रहा है, लेकिन अब दिक्कत रह रही है। जैसे देखो, आपकी क्लास में भी आप लोग एक मॉनिटर चूज करते हैं कि भाई ये हमारा एक मॉनिटर होगा जो हमारी देख रेख करेगा, हमारी बातों को आगे प्रिंसिपल सर तक पहुंचाएगा, या बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, अब इन लोगों में भी वही चीज़ है, ये भी अपना एक मॉनिटर बनाना चाहते हैं, अपना एक नेतृत्वकर्ता बनाना चाह रहे हैं। मान के चलिए कि इनमें से हम इस व्यक्ति को चूज कर लेते हैं जो कि इनका क्या बनेगा, मॉनिटर बनेगा। ठीक है, अब देखो इन लोगों ने कौन से व्यक्ति को चुना, इस व्यक्ति को चुना, और ये जो व्यक्ति था वो इन्हीं लोगों में से तो है, उसी ग्रुप में से तो है ना, बात समझिए मेरी। अब इन सब लोगों ने मिलकर इस व्यक्ति को चुना, और ये व्यक्ति क्या करेगा, इन सब लोगों पर शासन करेगा। देखो क्या करेगा, मैं क्या बोल रहा हूं, शासन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, शासन करेगा। तो क्या बात हुई, देखिएगा इन्हीं लोगों का, गौर कीजिएगा, किन लोगों का, इन लोगों का, देखिएगा इन्हीं लोगों का और किन के लिए, देखो शासन तो हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं इन लोगों का, किन के लिए, इन्हीं लोगों के लिए, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के लिए, और किन के द्वारा, लोगों के द्वारा। भाई इन्हीं लोगों ने तो चुना है ना इस व्यक्ति को शासन करने के लिए, तो इन्हीं लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया गया शासन, किया गया शासन क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे कि सर लोकतंत्र कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। फिर से देखिएगा, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि लोग ही शासन करेंगे, लोग ही अपना मॉनिटर चूज करेंगे, और ये जो भी शासन होगा वो उन्हीं लोगों के लिए होगा, इन्हीं लोगों का, इन्हीं लोगों के लिए और इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है, बताओ, लोकतंत्र कहलाता है। देखना, ये जो डेफिनेशन थी ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा बताओ, अब्राहम लिंकन के द्वारा इस डेफिनेशन को बताया गया था। लेकिन फिलहाल हमको केवल ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, तो हम एक डेफिनेशन यहाँ पे बना देंगे, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी एक परिभाषा की। इसको और थोड़ा हम लोग डीप पढ़ते हैं। देखिएगा, अब इस लोकतंत्र को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है डेमोक्रेसी। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इस चैप्टर का नाम व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है सर, ये आया कहाँ से, तो देखिए एक यूनानी शब्द था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक यूनानी वर्ड था और उस यूनानी वर्ड का नाम था डेमोक्रेशिया। यूनानी वर्ड का नाम बताओ क्या था, डेमोक्रेशिया था। ठीक है,
तो इस डेमोक्रेशिया वर्ड से ही क्या बना बताओ, डेमोक्रेसी बना, और इसी डेमोक्रेसी से क्या बना, लोकतंत्र बना। ठीक है, लेकिन सर अब भी हमारे समझ ये नहीं आ रहा कि डेमोक्रेशिया से डेमोक्रेसी और इस डेमोक्रेसी से लोकतंत्र बनाने का मीनिंग क्या है, तात्पर्य क्या है, क्यों इसी वर्ड को चुना गया। देखिए, इस डेमोक्रेशिया वर्ड को भी दो पार्ट्स के अंदर हम लोग देखते हैं। डेमोक्रेशिया में आपको दो वर्ड दिखते हैं। सबसे पहला वर्ड जो यहाँ पे मिलता है वो है डेमोस, और सेकेंड वर्ड आपको मिलता है क्रेशिया। सेकेंड वर्ड कौन सा मिला, क्रेशिया। डेमोक्रेशिया एक यूनानी वर्ड है, एक यूनानी शब्द है। डेमोक्रेशिया भी दो शब्दों से मिलकर के बना, डेमोस एंड क्रेशिया। देखिए, ये जो डेमोस है, इस डेमोस का मतलब क्या होता है, डेमोस का मतलब होता है लोग, यानी कि पीपल। ठीक है, लोग इसका मतलब होता है। और क्रेशिया का क्या मतलब होता है, क्रेशिया का मतलब होता है शासन। क्रेशिया का मतलब बताओ क्या होता है, शासन। अब आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होगी। देखिए, डेमोक्रेशिया एक यूनानी वर्ड है, डेमोक्रेशिया भी दो वर्ड से मिलकर के बना, डेमोस एंड क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेशिया का मतलब क्या होता है, शासन। यानी कि इसको हम एक साथ मिला दें तो ये वर्ड क्या बना बताओ, लोगों का शासन। क्या बना, लोगों का शासन। ठीक है, ये वर्ड बना। तो अब बात आपको समझ आई, डेमोक्रेशिया का क्या मतलब हो गया, लोगों का शासन। ठीक है, अब हम जब हम देख रहे थे डेमोक्रेसी को, इसकी मीनिंग देख रहे थे, तो उसमें भी तो हमने यही चीज देखी थी। ठीक है ना, उसमें भी हम क्या देख रहे थे कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। उसके अंदर लोग ही होंगे, लोग ही शासन करेंगे और अपने लिए ही शासन करते हैं, यही तो लोकतंत्र था। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग इसका क्या होता है, लोकतंत्र होता है। और एक्चुअल में अगर आप लोकतंत्र को भी देखते हैं ना, तो वहां से भी आपको कुछ कुछ चीजें समझ आ जाएगी। देखिएगा, लोकतंत्र जब हम बोलते हैं तो इसमें भी दो वर्ड मिले हैं, एक तो लोक है प्लस एक तंत्र है। ठीक है, लोक का मतलब क्या होता है, लोग, पीपल, और तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम। तो लोगों का सिस्टम। देखिए, यहीं से एक और डेफिनेशन हम लोग लोकतंत्र की बना सकते हैं। क्या डेफिनेशन होगी कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसके अंदर जनता अपने शासक का या अपनी सरकार का चुनाव खुद करती है। ठीक है, हमने यही तो देखा था भाई, जो अभी हमने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के अंदर कई सारे लोग थे और उसमें से एक मॉनिटर को चूज किया गया। जैसे आप लोग भी तो यही करते हैं, आपकी ही क्लास के किसी एक बच्चे को या बच्ची को आप क्या बना देते हैं, मॉनिटर बना देते हैं, यही तो होता है ना। तो आपके ऊपर ही वो शासन करेगा, आपके द्वारा ही उसको चुना गया है। ठीक है ना, तो एक तरीके से वो लोग ही उसका चुनाव कर रहे हैं। तो शासन का एक ऐसा रूप है जिसके अंदर जनता अपने शासक का या अपनी सरकार का या अपने मॉनिटर का जो चुनाव है वो खुद करती है। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की। अब यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, देखो मैंने अभी आपसे कहा कि सरकार का या शासन का एक ऐसा रूप लोकतंत्र है जिसमें जनता अपने शासक का या अपनी सरकार का चुनाव खुद करती है। लेकिन अभी हमने एक ग्रुप बनाया था इस तरीके का, और उस ग्रुप के अंदर कई सारे लोग हमने बनाए और उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति को हमने क्या बना दिया था, मॉनिटर बना दिया था। लेकिन अब हमारे मन में एक और क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सभी लोग जो हैं वो बाध्य हैं इसी व्यक्ति को मॉनिटर बनाने के लिए? नहीं, अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति को इसी व्यक्ति को मॉनिटर बनाने के लिए बाध्य किया जाता है ना, तो ये लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर उस ग्रुप के सारे मेंबर्स, उस ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं ना, वो सारे के सारे सदस्य स्वतंत्र होते हैं। किसके लिए स्वतंत्र होते हैं? अपनी मनपसंद का शासक, आप शासक कह सकते हैं, आप सरकार कह सकते हैं, या आपकी लैंग्वेज में आप उसको मॉनिटर भी कह सकते हैं। मॉनिटरिंग करने वाला, निरीक्षण करने वाला मॉनिटर आपकी क्लास में होता है। ठीक है ना, अब उसको सीनियर लेवल पे हम क्या बोलेंगे, सरकार बोलेंगे, शासक बोलेंगे। ये मैंने आपको केवल समझने के लिए बताया है, मॉनिटर वर्ड है ना। तो ये जो व्यक्ति हैं वो बाध्य नहीं है, ये स्वतंत्र है। सभी व्यक्ति अपने पर्सनल रूप से सभी स्वतंत्र हैं कि वो किसको जो है अपनी शासक या सरकार बनाना चाहते हैं। तो एक चीज आप ये भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं हम लोग एक आदर्श लोकतंत्र के अंदर पाई जाने वाली विशेषताओं की। प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम ये जानने वाले हैं कि एक अच्छा लोकतंत्र जो होगा उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो विशेषता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि भैया जो लोकतंत्र है, क्या चीज, जो लोकतंत्र है वो स्वतंत्र
वह निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। सर इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब आप यहां देखिए, मान लीजिए कि ये हम एक ग्रुप बना लेते हैं, फिर से एक गांव जैसा हमने कुछ बना लिया और इसमें कई सारे लोग हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, देखो कई सारे लोग हैं, बहुत सारे हमने लोग बना दिए। अब भैया इनमें बात चल रही है कि हम में से कौन बनेगा, हमको शासक बनाना है। ठीक है, ऐसे बात चल रही है। तो अब देखो जैसे क्लास में अगर चुनाव होते हैं तो हर बच्चा, आप भी क्या बनना चाहते हैं? मॉनिटर बनना चाहते हैं। ऐसे उस गांव के लोग हैं ना, उनमें से भी कई सारे लोग क्या चाहते हैं कि भाई मैं शासक बन जाऊं, मैं सब पर शासन करूं। जाहिर सी बात है, तो कई सारे लोग चाहेंगे कि मैं भी शासक बनूं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो व्यक्ति शासक बनना चाहते हैं वो बाहर उतर आते हैं कि भाई देखो मैं शासक बनना चाहता हूं, ऐसे सब बाहर आ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं? उम्मीदवार बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उम्मीदवार बोलेंगे। यानी कि उस चुनाव में ये व्यक्ति क्या हैं? उम्मीदवार हैं। ठीक है, अब इन व्यक्तियों में से जनता किसी एक व्यक्ति को चुनेगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब देखो, जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और इसका नाम डी है। ठीक है, तो हो सकता है कि इन सारे व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति इस ए को पसंद करते होंगे, इन सारे व्यक्तियों में से कुछ बी को पसंद करते होंगे, कुछ ऐसे हैं जो सी को पसंद करते होंगे, और बच्चों कुछ ऐसे भी तो हैं जो डी को पसंद करते होंगे। सीधी सी बात है। अब होगा क्या, हम क्या करेंगे? एक चुनाव करेंगे। क्या करेंगे बताओ? चुनाव करेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला, एक लोकतंत्र वो होगा जिसमें चुनाव कैसे हो? स्वतंत्र हो। कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि ये लोग जो हैं ये अपने मन से चाहे तो ए को वोट दें, चाहे वी को वोट दें, चाहे सी को दे, चाहे डी को दे, ऐसा अपने मन से करें। वो स्वतंत्र वोट होना चाहिए, स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मान लो ए है ना, वो बहुत ताकतवर है, ए नाम का व्यक्ति, उसके पास ऐसे गुंडे सारे हैं, तो ए नाम का व्यक्ति पहुंच जाए रात में ही बंदूक लेकर के सारे लोगों के पास और ऐसे कनपट्टी पे लगा करके बोले ए मेरे को वोट देना सुबह, है ना, किसी और को मत दे देना, बी को मत देना, सी को मत देना, डी को मत देना, मेरे को देना। ऐसे अगर वो व्यक्ति बोलता है या किसी चुनाव प्रक्रिया में अगर ऐसा होता है तो इसको लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है। यानी कि ये एक अच्छे लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। मतलब कि चुनाव कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए। यानी कि ये जो व्यक्ति हैं सारे के सारे ये स्वतंत्र होने चाहिए। भाई उनका मन करेगा वो ए को देंगे, कुछ ऐसे हैं जो बी को भी देंगे, कुछ ऐसे हैं जो सी को देंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो डी को देंगे। यानी कि स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर ए धमका रहा है तो ए को दे, या बी धमका रहा है तो बी को दे या सी को दे। स्वतंत्र रूप से चुनाव होना चाहिए। साथ ही साथ चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव मतलब जैसे कि मान लीजिए ये ए नाम का जो व्यक्ति है किसी एक पर्टिकुलर कास्ट का है और इसमें से क्या होगा कि उसी कास्ट के कुछ लोग हैं तो ऐसे कास्ट वाइज कि भाई वो हमारी कास्ट का है तो हम उसको देंगे, या वो हमारी कास्ट का है तो उसको देंगे। ये भी चीज नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। या फिर हम ये कह दें कि बी नाम का व्यक्ति तो है ना वो थोड़ा काला कलूटा है, उसको हम लोग वोट नहीं देंगे, या वी नाम का व्यक्ति तो लंगड़ा है, उसको हम वोट नहीं देंगे। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। या ये कहें कि सी नाम का व्यक्ति छोटी कास्ट का है, उसको हम लोग वोट नहीं देंगे, है ना, या उसने ये काम कर दिया, उसने वो ऐसा है, वो बुरा है, इस तरीके से। मतलब स्वतंत्र होने चाहिए सारे लोग, जिसका मन करें जिसको वोट देने का वो दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव होने चाहिए। ये एक लोकतंत्र की पहली निशानी। लोकतंत्र की एक दूसरी जो विशेषता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो भी वयस्क नागरिक उस व्यवस्था के अंदर है, उस गांव के अंदर, हम अभी उधर आ रहे हैं ना, हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, एक वोट होना चाहिए, है ना। ये भी इसकी एक विशेषता है। तो देखो इसको समझिए। मैंने सबसे पहले बोला कि हर वयस्क नागरिक का, पहले तो देखो बच्चों समझो वयस्क नागरिक कौन से होते हैं? जो 18+ हैं, मतलब कि जिनकी उम्र 18 से अधिक है, 18 से अधिक हैं, वो सारे के सारे व्यक्ति क्या होंगे बताओ? वयस्क नागरिक कहलाते हैं। तो वयस्क नागरिकों का एक वोट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए इस व्यक्ति को वोट डालने जाना है, किसको? डी को, तो केवल ये डी को ही वोट दे सकता है। ऐसे नहीं है कि इसने डी को भी वोट दे दिया फिर चला गया कि मैं सी को भी वोट दे लेता हूं, या वी को भी दे देता हूं, ए को भी दे सकता हूं। ऐसे नहीं होना चाहिए।
एक ही वोट होना चाहिए, एक वयस्क नागरिक तो उसका एक वोट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई इसका मन कर गया ये थोड़ा सा मैं डी को वोट दे देता हूं, सी बुरा मानेगा सी को भी दे लेता हूं, बी बुरा मानेगा बी को भी दे लेता हूं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक वयस्क नागरिक यानी कि 18 प्लस का एक नागरिक तो उसका एक ही वोट होना चाहिए। ये एक लोकतंत्र की दूसरी अच्छी विशेषता है। तीसरी विशेषता को देखते हैं, तो तीसरी विशेषता क्या है, देखिएगा सभी वोटों का, ठीक है, सभी वोटों का समान मूल्य होना चाहिए। देखिएगा इसका क्या मतलब है, सभी वोटों का समान मूल्य होना चाहिए, यानी कि सेम वैल्यू होनी चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मानिए ये एक पुरुष है मान लो M और ये एक महिला है यानी कि F, ठीक है, या और भी हम कई सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो अब ये पुरुष क्या बोलेगा कि देखो मैं तो आदमी हूं भाई, मैं तो पुरुष हूं, तो मेरा जो वोट है ना, मैं एक वोट डालने जाऊंगा तो वो एक वोट ही 10 बार काउंट होगा, एक वोट ही 10 बार काउंट होगा। और आप महिला हैं तो अगर कोई महिला वोट डालने जाएगी ना तो उसका एक वोट एक बार ही मायने होगा। मैं पुरुष हूं तो मेरा एक वोट 10 के बराबर, और वो महिला है तो उसका एक वोट एक ही बार जो है काउंट होगा। और एक और चीज ये हो सकती है कि अब इनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ऊंची कास्ट का है कथित तौर पर, बाकी कास्टवाद सब इक्वल होती है आप सभी को पता है, लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि देखो भाई मैं अलग कास्ट का हूं, मेरी ऊंची कास्ट है, तो मैं एक बार वोट डालूंगा, तो वो एक बार जो मैं वोट डालूंगा ना वो ही 20 टाइम्स जो है काउंट होगा, मतलब 20 बार उसी को गिना जाएगा। और तो कुछ किसी दूसरे व्यक्ति से बोले कि भाई नहीं 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 तू छोटा है ना, तो तेरा जो वोट होगा ना वो एक बार ही काउंट होगा या 2 बार ही काउंट होगा, मेरा तुझसे ज्यादा बार होगा, या तू बड़ा आदमी है तेरा वोट जो है वो 25 बार या 50 बार काउंट होगा, फले व्यक्ति का 2 बार काउंट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने दूसरे नंबर पे क्या बताया कि एक वयस्क नागरिक एक वोट होना चाहिए। थर्ड चीज हमने क्या देखी कि वो जो एक वोट होगा ना सेम वैल्यू का होना चाहिए, मतलब एक वोट डाला है ना तो वो एक ही बार काउंट होगा। सभी व्यक्तियों का एक वोट एक वैल्यू, सेम वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस से हैं तो उनका जो वोट है वो कई बार जो है काउंट हो जाएगा, उनका एक वोट ही 10 बार काउंट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम वैल्यू होनी चाहिए सभी वोट्स की। एक अच्छे लोकतंत्र की एक और विशेषता हम लोग ये देख सकते हैं 4th नंबर पर कि इन लोगों ने क्या किया, मान लो इन सारे व्यक्तियों को, उम्मीदवारों को वोट दिया और इनमें से कोई भी एक चुनाव जीत गया। जैसे मान लो वी चुनाव जीत जाता है, मान लीजिए बी ने चुनाव जीत गया, ठीक है, बी चुनाव जीत गया। अब बी चुनाव जीत गया तो वो क्या हुआ, शासक हुआ, क्योंकि लोगों ने उसको चुना है। तो अब ये क्या करेगा, जिन व्यक्तियों ने सबने इस वी नाम के व्यक्ति को जिताया है, ये वी नाम का व्यक्ति सारे फैसले लेगा, यानी कि जनता द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है वो सारे फैसले लेता है, ठीक है। तो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना गया, जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना गया प्रतिनिधि क्या लेता है बताओ, फैसले लेता है। प्रतिनिधि क्या लेगा, फैसले लेगा। लेकिन इसमें एक और बात यह है, लोकतंत्र की ही विशेषता है कि ये जो भी फैसले लेगा ना वो जनता के लिए होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र ये भी कहता है कि भाई ये अपनी मनमाने फैसले ले रहा है कि नहीं, वी कहे कि नहीं जनता कौन होती है, मैं जीत गया अब तो मेरे मन चाहे वैसे फैसले लूंगा, नहीं, फैसले तो यही लेगा, लेकिन वो फैसले जो होंगे ना वो जनता के लिए होने चाहिए, मतलब उनसे जनता भी खुश होनी चाहिए, क्योंकि भैया जनता ने तो जिताया है आपको। ऐसे थोड़ी है कि आप मनमाने ढंग से खुद भी कुछ भी फैसले लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फैसले जो होंगे उनसे जनता भी संतुष्ट या सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात हुई किसकी, लोकतंत्र की विशेषताओं की। तो आपने अब समझा होगा कि लोकतंत्र क्या है। तो हमने जाना कि एक ऐसा शासन है जिसके अंदर जनता अपने प्रतिनिधि को खुद चुनेगी, जनता अपने प्रतिनिधि को खुद चुनेगी। और कैसे चुनेगी, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जरिए चुनेगी, और उस चुनाव में हर वयस्क नागरिक का एक ही वोट होगा। और साथ ही साथ हमने देखा कि वो जो वोट होगा वो सेम वैल्यू का होगा, यानी कि सारे नागरिकों के वोट वंस एक बार ही काउंट होंगे। एंड दूसरी चीज ये होगी कि उनकी जो वैल्यू होगी वो भी इक्वल होगी, और जनता ने जिन प्रतिनिधि को या जिस प्रतिनिधि को चुना है वो सारे के सारे फैसले